जैसे गाड़ी में बैठा हुआ मैं गाड़ी हूं कहे वह भूल मानी जाती है, ऐसे यह भी भूल मानी जाती है। तो इस देह में प्राण का संचार होता है, किस रास्ते से प्राण प्रविष्ट करके इस देह में संचरण करता है, कैसे शरीर में आता है, और अपना विभाग करके यह प्राण शरीर में काम कर रहा है। आत्मान व प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते, अपना विभाग करके यह प्राण कैसे प्रतिष्ठित होता है और निकलता है तो कैसे निकलता है। केन उत्क्रमते कथम बाह्यम अभिधत्ते, और बाहर भी यह प्राण बैठा हुआ है वो किस नाम से कहा जाता है। कथम अध्यात्मम, बाहर किस नाम से और भीतर शरीर के किस नाम से यह प्राण है। इस प्राण के संबंध में कई प्रश्न इन्होंने कर डाला। कौन? कौशल्य आश्वलायन, जो अश्वल के पुत्र हैं, कौशल देश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के होंगे, इसलिए कौशल्य कहते हैं। कौशल देश यही माना जाता था, इसलिए तो भगवान श्री राम को कौशलेंद्र भी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेशीय यह ऋषि रहे होंगे जिनका नाम कौशल्य है, जो अश्वल के पुत्र हैं। इन्होंने पिपलाद ऋषि से पूछा, भगवन कुत एष प्राणो जायते, जो प्राण इस शरीर के रखने में प्रधान है, वह प्राण इस शरीर में कहां से किस रास्ते से प्रवेश करता है। कथम आयाति अस्मिन् शरीरे, और इस शरीर में वह कैसे आता है। आत्मानं वा प्रविभज्य, और अपना कई भागों में विभक्त कर कथम प्रातिष्ठते, इस देह में कैसे प्रतिष्ठित है। केनोत्क्रमते, किस रास्ते से उत्क्रमण करता है। कथम बाह्यम अभिधत्ते, और वह प्राण शरीर से बाहर भी है, उसे किस नाम से हम पुकारते हैं। अध्यात्म में शरीर में रहता है तो उसे किस नाम से कहते हैं, प्रश्न कर रहा है। कौशल्य आश्वलायन के प्रश्नों को सुनकर महर्षि पिप्पलाद तो पहले उसकी प्रशंसा करते हैं। तस्मै सहोवाच अति प्रश्नान पृच्छति, उनके प्रश्न को, कौशल्य आश्वलायन के प्रश्न को सुनकर महर्षि पिप्पलाद कहते हैं, तुम प्रश्न करते हो अति प्रश्न, बहुत गंभीर प्रश्न तुम कर रहे हो, इसलिए तुम ब्रह्मिष्ठ हो। तस्मात् तेहं ब्रवीमि, इसलिए मुझे प्रसन्नता है और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं अब दे रहा हूं। शरीर में, किसी भी शरीर में हम लोग जिस रास्ते से चल रहे हैं, हमें वर्तमान जीवन में योगक्षेम की तो चिंता है, पर हम यहां तक आए कैसे और यहां से जाएंगे कैसे, पहले क्या स्थिति हमारी थी और बाद में इस देह के त्याग के बाद हमारी स्थिति क्या बनेगी, उस बात की चिंता आज कम करते हैं लोग। कुछ विद्वान महात्मा चिंता कर लें, वो बात अलग है, किंतु सर्वसामान्य प्रजा को न तो इसका कोई कोर्स है, पाठ है, न कोई पढ़ाने वाला है, न कोई सोचने वाला है। हमारा अस्तित्व मात्र 50, 55, 100 वर्ष तक ही है, ऐसा तो है नहीं। हम तो इस वर्तमान देह से पहले भी थे और वर्तमान देह त्यागने के बाद भी रहेंगे, पर उस जीवन की चिंता नहीं, मात्र वर्तमान जीवन की चिंता हम करते रहते हैं। यह हमारी भारी भूल है, और इस भूल के सुधारने के लिए ही यह आयोजन है, जिस आयोजन में आप आमंत्रित हो, लाभ दे रहे हैं। वही भूत और भविष्यत जीवन चिंता का अवसर है। यहां बैठकर हम कुछ बोलते हैं, आप कुछ सुनते हैं, उसके बाद विचार करेंगे और उस जीवन की सुरक्षा के लिए, उस जीवन के मांगलिक बनाने के लिए कुछ प्रयत्न भी कर पाएंगे। जब इस ऐसे आयोजनों में आप भाग लेंगे तब उस जीवन की चिंता कर सकेंगे। नहीं तो सर्वसामान्य व्यक्ति को केवल 50, 100 वर्ष का जो जीवन वर्तमान जीवन है, उतने मात्र की ही चिंता है। उसी के लिए अच्छा मकान हो,
अच्छा बैंक बैलेंस हो, ये बनाने का प्रयास करते हैं। अतीत में हमारी स्थिति क्या थी और अनागत में भविष्य में हमारी क्या स्थिति बनेगी, इस बात की चिंता बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि उनको बहुत बार तो विश्वास ही नहीं रहता कि ये सब भी कभी हुआ है, होगा। जब विश्वास ही नहीं है तो उसके संबंध में कुछ सोचेंगे कैसे और उसके कल्याण के लिए कुछ सोचेंगे कैसे, कुछ काम कैसे करेंगे। पर जिन्हें विश्वास है वे भी कम ही इस बात की चिंता करते हैं। इस प्रश्नोपनिषद के तीसरे प्रश्न में वही बात कही गई है। कौशल्य आश्वलायन ने ऐसा ही प्रश्न किया है और महर्षि वाल्मीकि पिप्पलाद वैसा ही उत्तर देते हैं। अथहेनम कौशल्यश्चाश्वलायन पप्रच्छ कुत भगवन कुत एष प्राणो जायते, यह प्राण किससे उत्पन्न हुआ, कथम आयाति अस्मिन् शरीरे, किससे उत्पन्न हुआ, प्राण का अस्तित्व किससे बना और इस देह में प्रविष्ट हुआ है तो किस रास्ते से प्रविष्ट हुआ है, और अपने आप को विभक्त कर जो क्रिया में ड्यूटी में नियुक्त कर रखा है वह कौन है, केन उत्क्रमते, और जो इस देह से निकलेगा तभी तो इसको मृत कहेंगे, जलाएंगे, गाड़ेंगे, पानी में फेंकेंगे, केन उत्क्रमते कथम बाहिम अभिधत्ते, और यह प्राण बाहर भी कुछ काम कर रहा है किंतु उसे किस नाम से कहते हैं, कथम अध्यात्ममिति, और अध्यात्म में शरीर के भीतर इस प्राण को कैसे शब्दों से संबोधित करते हैं। तस्मै सहोवाच। इस कौशल्य आश्वलायन के प्रश्न को सुनने के बाद पिप्पलाद से कहते हैं, तुम अति प्रश्न करते हो इसलिए तुम ब्रह्मिष्ठ हो, तुम बड़े ब्रह्मज्ञानी हो, तस्मान्ते अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं तुम्हें अत्यंत प्रेम श्रद्धा से बतलाता हूं। आत्मन एष प्राणो जायते, यह प्राण उत्पन्न होता है परमात्मा से, यह प्राण का उद्भव परमात्मा से हुआ है। समष्टि जो परमात्मा माया विशिष्ट चेतन है जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी ईश्वर से इस प्राण का उद्भव हुआ है। यथा ऐसा पुरुष है, पर वो कैसा है आप नहीं समझ सकते। जैसे पुरुष की छाया, पुरुष की छाया किससे उत्पन्न हुई, यदि कोई प्रश्न करेंगे तो आप उत्तर देंगे कि पुरुष से। यह छाया जैसे पुरुष से उत्पन्न हुई है, ऐसे ही परमात्मा से यह समष्टि प्राण उत्पन्न हुआ है। इसके अस्तित्व का कारण पुरुष है, परमात्मा है। यथा ऐसा पुरुषे छाया तस्मिन् एतद् आततं मनः, इसलिए इस शरीर में मन व्याप्त है। अधिकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे, और इस नए शरीर में प्रवृत्त करता है संकल्प से। संकल्प से आप याद रखिए, वर्तमान देह में जो आए हैं ना, आप अपने संकल्प से आए हैं। पिछले शरीर छोड़ते समय जैसा संकल्प आपने किया है उस संकल्प के अनुसार ही वर्तमान देह में आप आ गए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मरते समय अंत समय जो चिंतन करता है उस चिंतन के फलस्वरूप वहीं वो पहुंच जाता है। तजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्ते यह सदा तद्भाव भावित। किसी भी स्थान में, किसी भी शरीर में इस जीव को पहुंचने का कारण है उसका संकल्प। जैसा संकल्प करता है उस अपने संकल्प के अनुसार ही वहां पर पहुंच जाता है। कोई बलात् उसे यहां नहीं भेजा है, जबरदस्ती नहीं भेजा, किंतु अपने संकल्प से। आत्मन एष प्राणो जायते यथैसा पुरुषे छाया, जैसे पुरुष की सत्ता से ही पुरुष की छाया बनती है, ऐसे ही परमात्मा की सत्ता से ही ये प्राण समष्टि और व्यष्टि प्राण उत्पन्न हुआ है। ये तस्मिन् एतदायतम, इसलिए परमात्मा तो इस प्राण में आयत है, व्याप्त है। मनो अधिकृतेन,
और मन संकल्प से ही किसी शरीर में पहुंचता है, चाहे वह अनुकूल हो प्रतिकूल हो। किंतु किसी देह में पहुंचने का मुख्य कारण है संकल्प। संकल्प के अनुसार ही यहां पर हम आए हुए हैं। मनो अधिकृतेन आयाति अस्मिन शरीरे, और जब यहां पर आ गए परमात्मा ही यहां इसमें प्रविष्ट हो गया जीव भाव से, तो वह अपना केंद्र बनाया हृदय को और सभी इंद्रियों को, प्राण अपान आदि श्वास पर श्वास को एक नियुक्त कर दिया, अपने अपने काम में लगा दिया। मुख्य तो हृदय देश में परमात्मा बैठा हुआ है और इस देह रूपी नगर के संचालन के लिए पृथक पृथक नियुक्ति सबकी कर दी, यथा सम्राट एवं अधिकृतान नियुक्ति। जैसे सम्राट अधिकारियों को तत्त कार्य में नियुक्त करता है, ऐसे ही परमात्मा ने नियुक्त कर दिया। एतान प्राणान एतान ग्रामान, ये इस ग्राम का नियंत्रण आप करो, इस ग्राम का नियंत्रण आप करो। जैसे अधिकारी सम्राट करता है, इसी प्रकार से परमात्मा ने सभी इंद्रियों को प्राण अपान श्वास पर श्वास को तत्त स्थान में रहने के लिए कहा और उसकी ड्यूटी भी दे दी। यथा सम्राट एवं अधिकृतान विनियुक्ति, अधिकारियों को नियुक्त करता है। पृथक पृथक एवं सन्निधत्ते, पृथक पृथक कार्य में सबको लगा देता है। उनमें से पायु स्थान, मल मूत्र इस देह से निकलते हैं ना, आपकी इच्छा से नहीं, वहां नियुक्ति है, अपान वायु की नियुक्ति है। वह अपान वायु कहीं बिगड़ गया तो आप चाहेंगे कि टट्टी हो पेशाब हो, तब भी नहीं होगा और आप परेशान होंगे। तो आपकी इच्छा से यह नहीं होता है, किंतु परमेश्वर की आज्ञा अनुसार अपान वायु की नियुक्ति वहां हुई है और उस अपान वायु के सहयोग से ही मलमूत्र का संचरण होता है, परित्याग होता है। पायुपस्थे प्राणम, पायु मल त्याग, उपस्थ मूत्र त्याग, वहां पर अपान को नियुक्त किया है और अपान वायु को चक्षु श्रोत्र मुख नासिकाभ्याम प्राण स्वयं प्रातिष्ठति। प्राण